Assalamu alaikum. We are putting today class for 2D momentum. 2D momentum का जो टॉपिक है ये कभी कभी पेपर में आता है और इसमें क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो आपसे, वालेकुम अस्सलाम, एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप इसको 2 डायमेंशंस में सॉल्व करोगे। 2 डायमेंशंस का मतलब है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मेथड में डिस्कस क्लास में कर चुका हूं, वांट टू रिपीट हियर कि जब तुम्हें 2D का क्वेश्चन मिलेगा, वालेकुम अस्सलाम, जब तुम्हें 2D का क्वेश्चन मिलेगा तो यू शुड रिमेंबर, जब भी तुम्हें 2D का क्वेश्चन मिलेगा यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि उसमें जो वेलोसिटी है उसको रिजॉल्व करना होगा। वेलोसिटी को रिजॉल्व करने के बाद जो मोमेंटम का फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, वो तुम्हें 2 मर्तबा लगाना पड़ेगा, एक मर्तबा हॉरिजॉन्टल के लिए और एक मर्तबा वर्टिकल के लिए। ये 2 मर्तबा लग जाएगा और उसके बाद 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। उसके बाद स्टेप 3 ये है कि तुम उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। मैं रिपीट करता हूं, 2D मोमेंटम को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले रिजॉल्व द एंगुलर वेलोसिटीज, जो वेलोसिटी आपको एंगल पे मिल रही है उसको रिजॉल्व कर दो। वेलोसिटी को रिजॉल्व करने के बाद जब आप दूसरे स्टेप पर आओ तो फॉर्मूला जो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी, उसको आप 2 मर्तबा लगाओ, एक मर्तबा हॉरिजॉन्टल पर, एक मर्तबा वर्टिकल पर। और तीसरा स्टेप ये है कि जो 2 इक्वेशंस बने उनको साइमल्टेनियस कर दो। मैंने ये पीडीएफ ग्रुप पे भेजी है, आप उसको चाहो तो अगर आपके पास एक और डिवाइस है तो उस पर खोल लो, वरना आप इसको स्क्रीन पे देख लो। The figure on the next page shows a collision between 2 pucks on an air hockey table. Puck A has a mass of 0.025 kg and is moving along the x-axis with a velocity of this. It makes a collision with puck B, which has a mass of 0.05 kg and is initially at rest. The collision is not head-on. After the collision, the 2 pucks fly apart with angles shown. ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा सब लोग, और से क्वेश्चन को रीड करिएगा। ठीक है, ये सवाल 2D मोमेंटम पर है। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भेज दी है। आप अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल दो एग्जाम्पल नंबर 1 और एक मर्तबा क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। ठीक है, अब आप मेरे साथ वर्किंग शुरू करो। सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं बिफोर कलीजन। बिफोर कलीजन जो बी वाला डिस्क है वो स्टेशनरी है और ए वाला उधर से चलता हुआ आ रहा है, मूव कर रहा है। जैसे गेम्स होती हैं कैरम बोर्ड वगैरह, उस तरह का सिचुएशन है। आप लोग ये डायग्राम कॉपी करो, हेडिंग डाल देना एक 2D मोमेंटम एग्जांपल 1।
इसके आंसर्स मैंने शुरू में दिखा दिए हैं, ताकि बाद में आप जब इस वीडियो का अगर कभी दोबारा देखते हैं या आप इसको एज अ प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आंसर से आगे मत जाइएगा और खुद सॉल्व करिएगा। अभी हम इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। देखो, ये ऑब्जेक्ट वहां से आ रहा है, ए मूव कर रहा है, बी रुका हुआ है। मैंने इसका डेटा लेफ्ट साइड पे बनाया है। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें डेटा बना लेना चाहिए, M1 M2 U1 U2, और हमें निकालना है V1 और V2। ये वाली स्क्रीन अपडेट करिएगा, उसी स्क्रीन को अपडेट करिएगा। कलीजन हो गया। कलीजन के बाद अगर तुम ये वाली डायग्राम एक नजर दोबारा देख लो तो तुम्हें सवाल समझ में आ जाएगा, कलीजन से पहले और कलीजन के बाद। और अगर तुम चाहो तो तुम अपने पैरेलल इसको अपनी मोबाइल पर या किसी और पैरेलल डिवाइस पे खोल सकते हो। कलीजन के बाद क्या हुआ कि एक पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, एक नीचे की तरफ गया, 2D मोमेंटम का केस बन गया। अच्छा, अब आप इसको यहां देखिएगा, कलीजन के बाद ये सिचुएशन है। अब एडवाइजेबल ये है कि ये जो डायग्राम है कलीजन के बाद वाली, इसको अलग बनाया जाए और कलीजन से पहले वाली डायग्राम को अलग बनाए। इससे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि 2D मोमेंटम एक मुश्किल टॉपिक है, तो इसमें दो अलग अलग डायग्राम बना लें, क्योंकि इक्वेशन में भी दोनों चीजें आती हैं। डेटा तो वही रहेगा, लेकिन जो डायग्राम है ना वो नई बना लो। और कलीजन के बाद और कलीजन के बाद और कलीजन से पहले दो अलग डायग्राम्स के तौर पर इसको सॉल्व करेंगे। अब ये वाली डायग्राम कॉपी करो करो। अब यहां से पूरी तवज्जो रखना, जो आते वक्त U1 जो था वो 5.5 था। जो एक ऑब्जेक्ट आ रहा था वो 5.5 पे आ रहा था। ये देखो, ये कलीजन के बाद वो अलग अलग हो गए। मैंने अब इसको रिजॉल्व किया है। जो मैंने आपको भी 3 स्टेप बताए थे, मैंने ए की वेलोसिटी को रिजॉल्व किया और बी की वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया। उसी डायग्राम को अपडेट कर लो।
नहीं, फोर्सेस तक तो हो चुका है ना, तो फोर्सेस तक तो मिड में है। मैंने तो जो ग्रैंड टेस्ट के लिए बोला था कि ग्रैंड टेस्ट में फोर्सेस नहीं है। चलो अब देखो, तुमने इसको रिजॉल्व कर लिया, एक एक स्टेप समझ के करना, अपने हाथ से लिख कर करना। जब तुम एक एक स्टेप, दो तीन क्वेश्चन समझ के करोगे तो फिर ये टॉपिक सिंपल हो जाता है। वैसे ये टॉपिक मुश्किल है। अब देखो मैं ये कर रहा हूं, मैंने रिजॉल्व कर दिया, राइट। अब देखिए, मैंने पहली इक्वेशन बनानी है, मैंने वेलोसिटी को रिजॉल्व किया हुआ है, राइट। अब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जा रहा हूं, एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल। टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। अब ये कॉपी करो। अब गौर से देखना, M1U1 ये सबसे टेक्निकल स्टेप है। तुम अगर लेफ्ट वाली डायग्राम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, डेटा मैंने पहले बनवा दिया था। देखो अब ये बात गौर से समझना कि दिस इज बिफोर कलीजन एंड दिस एरिया इज आफ्टर कलीजन, और इसको रख के सॉल्व करना। अभी तुम काम कर रहे हो एक्स एक्सिस पे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उस पे काम करना। U1 U2 हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे तो मूव ही नहीं कर रहे थे ना कलीजन से पहले, कलीजन के बाद वर्टिकल पे आया है, तो वो ध्यान रखना। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो U2 की 0 थी, वो रख दोगे। इससे पहली इक्वेशन बनेगी, इसको आराम से समझ के कॉपी करना, और लेफ्ट साइड वाली डायग्राम देखना कि उसमें बिफोर और आफ्टर दोनों कलीजन के ऊपर सवाल में दोनों डेटा मैंने शो किए हुए, ये उसी को अपडेट करो।
बिल्कुल, ये दोनों के लिए अलग अलग लगेगा, और तुम इसको अब यहाँ गौर से समझना। मैंने इक्वेशन तो बना दी। अब ये जो इक्वेशन तुम देख रहे हो, ये इक्वेशन नंबर है 1। इसको तुम लेबल कर देना, ये जो तुमने बनाई है इसको लेबल कर देना इक्वेशन 1। अब गौर से देखना, वाई एक्सिस, अब मैं शुरू कर रहा हूं वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस के लिए क्या करना होगा? टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम। अब देखो, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, मैं इस पे ऊपर नीचे लिख देता हूं। शुरू में देखो, यहां पर वाई एक्सिस पे तो कोई मोशन थी नहीं, तो दोनों जीरो होंगे। देयर वाज नो मोशन ऑन वाई एक्सिस बिफोर कलीजन, तो वो तो छोड़ दिया हमने। बाकी आप क्या करोगे कि फिर आप सिर्फ कलीजन के बाद सॉल्व करोगे। उसमें गौर से देखना कि मैंने दूसरी वेलोसिटी को माइनस दिया है, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरह वाई एक्सिस में भी प्लस माइनस होते हैं। वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होगा, और उस पर तुम इसको रखो और अब सॉल्व करो। डायग्राम दोबारा नहीं बनेगी, सिर्फ जो राइट कॉलम मैंने शो किया है वो बनाइएगा, वो कॉपी करिएगा। दूसरी इक्वेशन तक पहुंच जाओ तो फिर तुम्हें साइमल्टेनियस वाले स्टेप पर आना है।
अब दो इक्वेशन बन गई और मैंने क्या किया कि मैंने जो दूसरी इक्वेशन बनाई उससे मैंने V2 को सब्जेक्ट बनाया। तुम V1 को भी बना सकते हो जैसे हम लोग साइमल्टेनियस में करते हैं। अब ये वाले स्टेप्स कॉपी करो। चलो अब 1 और 2 देखो और इन दोनों अब तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं, सब्स्टिट्यूट करो और साइमल्टेनियस में जैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो करो और मुझे V1 और V2 निकाल के दो। तुम आंसर चैट पे फिर मुझे बताओ। ये दो इक्वेशन रेडी हैं। 3.36। V2 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मैं वर्किंग भी शो कर रहा हूं ताकि आप उसको शेयर कर सकते हो। इसमें एक बच्चे ने दोनों आंसर बताए हैं। अगर आपको कोई मुश्किल हो रही हो तो आप ये वर्किंग पूरी देख सकते हो और उसमें कैलकुलेटर की भी अभी जरूरत नहीं है।
आप यूज करो, लेकिन एक दो सवाल पूरे समझ के एक एक स्टेप देखकर कर लो। ये मुमताज क्वेश्चन समझ में नहीं आया। V1 तो 2 है, V1 तो 2 है, क्या मतलब? ये वैल्यूज कंपेयर करो। सर 1 मिनट वर्किंग पे करिएगा। सॉरी, क्या कह रहे? बच्चा कह रहा था कि वर्किंग पे 2 मिनट करिएगा। वर्किंग आप देख लो। ठीक है सर। मैं सेकेंड एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ। A 900 kg car traveling east at 15 meter per second collides with a 750 kg car traveling north at 20 meter per second. The car stick together का मतलब होता है coalesces. With what velocity does the wreckage move just after the collision? ये पूरी स्क्रीन पढ़िएगा, क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसको एक डायग्राम इसमें बनी हुई है। देखो, दो गाड़ियां ऐसे कोलाइड करती हैं। यहां से एक गाड़ी आ रही है और यहाँ दूसरी गाड़ी। कलीजन के बाद दोनों गाड़ियां ऐसे स्लिप कर जाती हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट्स में होता है। खुदा ना खास्ता इस तरह का एक्सीडेंट जैसे हो जाए तो दो गाड़ियां स्टिक टुगेदर हो सकती हैं, मूव करती हैं। ये इसकी डायग्राम है। आप अपने पास कॉपी में हेडिंग डाल दो, एग्जाम्पल नंबर 1। ये फाइल ग्रुप पे है।
हम एज यूजुअल इसको शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम देखो, पहले ये वाली डायग्राम बना लो। दो गाड़ियां आ रही हैं ऐसे और उनमें एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये है सिचुएशन डायग्राम, ये कॉपी करो। मैंने उसके साथ डेटा भी बनाया। डेटा बहुत जरूरी होता है। M1 M2 U1 U2। एक गाड़ी एक्स एक्सिस पे आई है और एक गाड़ी वाई एक्सिस पर आई है, ख्याल रखिएगा। डेटा बना लो लेफ्ट साइड पर। कलीशन के बाद मासेस कंबाइन हो गए, कोलिसिस हो गया। V1 इज इक्वल टू V2 और M1 प्लस M2, ये सिचुएशन बन गई। वही वही स्क्रीन अब अपडेट कर लो। अब वही स्टेप समझो कि मैंने क्या किया है कि मैंने जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया और मैंने दो कंपोनेंट बना दिए। देखो, ये होता है तुम्हारा स्टेप नंबर 1। जो वेलोसिटी एंगल पर हो उसको रिजॉल्व कर दो, कंपोनेंट्स बना दो। उसी डायग्राम को अपडेट कर लो।
देखो अब वही स्टेप है, एक्स एक्सिस के लिए अलग इक्वेशन बनाओ। अब ये याद रखना कि जो 900 केजी वाली गाड़ी है वो एक्स पे आई थी, तो वो तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू लेगी, लेकिन जो 750 केजी वाली गाड़ी है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों होगी? क्योंकि वो तो एक्स पे थी नहीं। कलीजन के बाद दोनों का मास ऐड हो जाएगा। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे। हाईली टेक्निकल स्टेप है, गौर से देखकर आराम से समझ के आप इसको शेयर करिएगा। कैलकुलेटर का टाइम बचाने के लिए मैंने वर्किंग शो की हुई है, ताकि शुरू के एक दो क्वेश्चन आप लोग पूरे मेरे साथ कर लो। चलो डायग्राम तो अब बनी भी है, उसके साथ वर्किंग शेयर करो करो। ये स्टेप नंबर 2 बनता है कि तुमने रिजॉल्व कर दिया, उसके बाद तुमने दो इक्वेशंस बनाई। अब देखो मैं शिफ्ट कर रहा हूं वाई एक्सिस पर। ये वाई एक्सिस है, देखो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये वाला। अब इसमें नोट करो कि जो तुम्हारी गाड़ी है 900 केजी वाली, उसके लिए जीरो आ गया, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रही थी शुरू में, कलीजन से पहले वो वाई पर थी नहीं, इसलिए उसका जीरो पुट होगा और बाकी इक्वेशन वैसे ही बनेगी। अब इसको समझ के कॉपी करना।
अब दो इक्वेशंस हैं, यहां मैं मेथड यूज कर रहा हूं डिवीजन का, जिसमें आप कह लो लेफ्ट अपॉन लेफ्ट या राइट अपॉन राइट। दिस इज द वे आई एम डूइंग दैट। आप इस वर्किंग को देखिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है जहां मल्टीपल्स होते हैं, प्लस माइनस नहीं होते ना इन इक्वेशंस में। जिन इक्वेशंस में प्लस माइनस नहीं होते उनको सॉल्व करने के लिए डिवीजन का मेथड यूज करना चाहिए। तो अब ये वाली वर्किंग देखो। चलो अब इसमें थीटा निकल आया। अब इसको रखकर वेलोसिटी निकालो जल्दी से। कंफर्म हो गया। तो हमने दो क्वेश्चन किए आज, और अब हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह करेंगे। इन द एंड लेट्स रिपीट। जब भी 2D मोमेंटम का क्वेश्चन आता है, जब भी 2D मोमेंटम का क्वेश्चन आता है तो उसका तरीका ये होता है, 2D मोमेंटम का तरीका ये होता है कि आप उसमें
में पहले वेलोसिटी को रिजॉल्व करें, दूसरे स्टेप पर इक्वेशंस बनाएं और फिर आप क्या करें कि उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें. This is the way we go for 2D momentum. This is over for today and we will be doing it inshallah in the next class. Allah Hafiz.